अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने सोचा आपको अपने जो रूफटॉप गार्डन है उसकी अपडेट दे दी जाए। 25 मार्च हो चुका है आज। तो अभी 2 दिन से बारिश हुई है लाहौर में तेज़, ठीक है। तो उसमें ठंड भी थोड़ी काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये देखें, ये हमारा सबसे पहले आ जाता है कड़ी पत्ते का पौधा। उसके बाद हमारा ये लगा हुआ है केले का पौधा। ये हमारे चौंसा आम के पौधे, अगर आपको याद हो, ठीक है। हमने इसके बीज लगाए थे 3-4 एक ही गमले में। तो ये देखें तब से ही हो गए हुए हैं और ये अब काफ़ी जो हैं अपनी जो है ग्रोथ कर चुके हैं और नए नए पत्ते भी निकाल रहे हैं। ये जो पत्ते होते हैं ना, ये पर्पल से, ये इसका मतलब होता है नए पत्ते हैं, ठीक है। ये आ जाता है हमारी जो क्यारी है मिर्चों की, ठीक है। ये हमने मिर्चों के पौधे थोड़े शिफ्ट किए थे जगह जगह पे, अब आके इनको फूल लग गए हैं और उसमें से मिर्चें बनना भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, ये मिर्च बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैंने मिर्चें हार्वेस्ट की हैं अपने वो मिर्चों के पौधों से, ठीक है। वो मैंने इधर से ही पहले ही उधर लगा दिए थे और उधर जगह ज़्यादा थी तो वो ग्रो कर चुके हैं काफ़ी। तो ये हमारा एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है जिस पे ढेर सारे टमाटर भी लगे हुए हैं, जो कि कुछ गिलहरियाँ खा जाती हैं, मगर कोई बात नहीं, ये कुदरत का ही हिस्सा है। तो साथ में हमारा करी पत्ते का एक और पौधा है। ये भी हमारा करी पत्ते का पौधा है। इसका गमला टूट गया, दोबारा से जोड़ना है मैंने। ये हमारे जामुन लगे हुए हैं एक जो घड़ा है उसके अंदर। तो ये आ जाता है हमारा अब लीमू का पौधा। ये वो पौधा है जो हमने सिर्फ रेत में शिफ्ट किया था, बाद में ऊपर हम मिट्टी डालते गए, गाय का गोबर डाला और अब आके ये काफ़ी जो है अपनी जो है ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, ये देखें। और उसके साथ है हमारा ये 24 इंच में लगा हुआ अमरूद का पौधा। ये काफ़ी ऊंचा जा चुका है, मगर आपको इसकी हाइट दिखाऊं तो और दोस्तों अब आके तकरीबन 4 साल बाद इसको अब आके फल लगना भी स्टार्ट हो चुका है। ये मुझे अभी अभी नज़र आया वीडियो बनाने के दौरान ही। हमारे पास एक अमरूद का और भी पौधा है, वो हाइब्रिड है लाल कलर का, वो है ये। इसको तो पहले ही साल कलियां लग चुकी हैं और ढेर सारी लगी हैं। और ये भी छोटा सा पौधा है, देखें, ये प्लास्टिक की ड्रमी में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे गुले दाउदी के पौधे हैं, अब आके नए निकलने लग गए हैं। इस तरह जो इसके बीज सूख जाते हैं, मैं क्या करता हूँ उनके बीजों को ही इसी गमले के अंदर ही इस तरह से, ये देखें, डाल देता हूँ। तो ये खुद ही यहाँ से अपने नए नए पौधे निकलते रहते हैं। ये भी हमारे पास गुले दाउदी लगा है जिसके फूल अभी खिल भी रहे हैं और कुछ सूख गए हैं और उसमें से बीज बन चुके हैं। तो खैर, और ये हमारी अनार की कटिंग का रिज़ल्ट। इसको भी ढेर सारी अनार लगना शुरू हो चुके हुए हैं, ये देखें। ये भी प्लास्टिक की ड्रमी में लगा हुआ है और ये जामुन है आगे, ये भी प्लास्टिक की ड्रमी में लगे हुए हैं। ये अनार है। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा लीमू का पौधा घर में उगाया हुआ है। एक मर जाता है और दोबारा ग्रो हो जाता है। ये इसी तरह चल रहा है 3-4 साल से। देखते हैं इसका क्या बनेगा। इसको मैंने इसी तरह इसके हाल पे छोड़ा हुआ है, फुल धूप में इसको रखा हुआ है। ये मिर्चें अभी इधर से हमने काफ़ी मिर्चें उतारी हैं और कुछ अभी तैयार हो रही हैं। वो 1-2 दिन में हम दोबारा हार्वेस्ट ले लेंगे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम उतारते रहते हैं। और अभी देखें इसको ढेर सारे फूल भी लगे हुए हैं। और ये भी पॉलीस्टाइरीन के पौधे गमले में हैं, ठीक है। और ये तकरीबन मेरे पास 4 से 5 पौधे इधर लगे हुए हैं, जो कि एक जंगल बना हुआ है। और ये है मेरा इमली का बोनसाई पौधा। ये अभी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं। ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अब इसको हम शिफ्ट करेंगे फ्लैट पॉट में, मगर देखते हैं वो कब करते हैं। उसके साथ है हमारी अंगूर की बेल का बच्चा जो हमने लगाया था,
ठीक है, अब उसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और वो काफ़ी फैल रही है। तो अंगूर की बेल मैंने काट दिया, मगर मैंने उसे घर से ख़त्म नहीं किया, ये आपको मैं बता दूँ। ये हमारा एक और करी पत्ते का पौधा लगा हुआ है इधर, ठीक है, 16 इंच वाले गमले में। इसकी ग्रोथ थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने इसको इधर रखा था, बाकी स्टेबल हो चुका है। ये है दोस्तों हमारा नींबू का पौधा घर में उगाया हुआ। ये भी, ये भी, ये भी, और ये इधर ये वाला भी, जो हमने इधर से सारे पौधे निकाल के इनमें शिफ्ट कर दिए थे। ये हमारा मिट्ठे का पौधा है, घर में जो मिट्ठे का हमारा बड़ा पौधा है उसके ही फल लगा हुआ था एक, उसके बीज से बनाया हुआ है। और ये भी हमारा नींबू का पौधा है जो कि इधर से शिफ्ट किया था। और एक ये वाला जो नींबू का पौधा है, ये मैंने बाहर से ला के लगाया था, इसको नींबू लगे हुए हैं, ये देखें। और ये है हमारा एक और चिली पोर्शन। तो इधर भी ढेर सारी मिर्चें लगी हुई हैं पौधों को, और काफ़ी अभी लग रही हैं। तो इधर भी फुल टाइम डे की धूप आती है और 3 बजे चली जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारा नीम का पौधा है, 2 हैं ये लगे हुए। इनके अंदर हमने कैक्टस लगाए हुए हैं, साथ में लीची के कुछ पौधे हैं जो कि निकलते हैं मर जाते हैं, ये इसी तरह चलते रहते हैं। अब ये जैसे लोकाट के बीज निकल रहे हैं, तो भी हमारे पास ढेर सारे हैं। इसको हम इधर तो ग्रो नहीं करने दे सकते क्योंकि हमारे पास ढेर सारे लोकाट के पौधे बन रहे हैं। ये देखिए, ये भी लीची का दोबारा निकल रहा है नया। पहले मैं आपको नीम के पौधे दिखा दूँ, 2 हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे लोकाट के बीज जो हमने लगाए थे। ये देखें, अब इसमें से ढेर सारे जो पौधे हैं वो बनने लग चुके हैं। खैर, और पीछे हमने जो लगाए थे मरवा के बीज, वो भी ढेर सारे अब निकलने लग चुके हैं पौधे। उसके साथ ही हमारे यहाँ पे पिछले साल के मरवा के उगाए हुए पौधे हैं जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। और दोस्तों साथ ही हमारे पड़ा मैक्रोपोरा कैक्टस। इसके ढेर सारे पौधे जो हैं इधर अंदर भी लगे हैं और मैंने इधर ऊपर साइड पे रखे भी हुए हैं। और ये हमारी लेमन ग्रास, ये भी मैं टाइम टू टाइम काटता रहता हूँ और इसका हम कावा बना के पीते हैं। अभी बरसात के बाद ये देखें कितनी लश ग्रीन हो चुकी है। और वो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है पर्दा बेल, जो कि उधर ऊपर भी पड़ी हुई है पिंजरे के ऊपर। तो साथ इसके है एक और कड़ी पत्ते का पौधा। इसकी भी हालत इतनी कोई अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसको फुल धूप में रखा था, मगर अब आगे काफ़ी स्टेबल हो चुका है। ये देखिए, अब नई इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और उसके पीछे हैं हमारे पास राउंड कैक्टस हैं, ठीक है। ये अभी अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं इस तरह। और उसके साथ है हमारा लश ग्रीन पुदीना। ये चाहें तो अभी आप खा भी सकते हैं डायरेक्ट तोड़ के, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। मगर चूँकि रमज़ान है तो अब हम इसे इस तरह ही चटनी में यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे बैंगन के पौधे, जो कि अब आके मैं उतारना चाहता हूँ इन्हें, क्योंकि इनकी कोई ग्रोथ इतनी कोई ख़ास नहीं है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ मिर्चों के पौधे लगा दूँ। और ये देखें, अभी हमने इसे हिलाया तो इतनी प्यारी खुशबू आई है पुदीने की। ये है दोस्तों हमारी झुमका बेल, जो कि नीचे लगी हुई है ज़मीन में और ये छत तक आ रही है। इसको फूल भी लगना शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ ही हमारा पीछे पड़ा हुआ है कैक्टस का पौधा। तो ये आपने अगर बच्चे घर में हैं तो अभी पौधा घर में मत लेके आएँ, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे कांटे हैं जो कि ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नुक्कड़ में रखा हुआ है। ये है ओलिव का पौधा दोस्तों, जैतून का।
ये हमारा माल्टे का पौधा बीज से उगाया, ये भी 1 साल का हो चुका है। और ये हैं लुकाट के ढेर सारे पौधे। ये हमारा मिट्ठे का पौधा है, पेरेंट प्लांट है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये अनार है, पेरेंट प्लांट। ये मौसमी और ये बड़े लीमू, चाइनीज़ बड़े लीमू जो होते हैं सीडलेस। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी करीब से इन्हें। दोस्तों देखिए, इन्हें अब लीमू लग चुके हैं फूल बनने के बाद, और अब वो बड़े भी हो रहे हैं साइज़ में। ढेर सारे इसे लीमू लगे हुए हैं जगह जगह पे। इसी तरह मौसमी का पौधा है जिसे मौसमियाँ लगी हुई हैं। मैं वो आपको दिखाऊं अगर, ये देखें, ये ढेर सारी लगी हुई हैं मगर अभी ढूंढना मुश्किल हो सकता है थोड़ा। ये देखें, इस तरफ आ जाता है अनार। अब आके अनार जो है काफ़ी माशाल्लाह फल दे रहा है, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुका है पौधा। इसकी उम्र 3 से 4 साल हो चुकी है और अब इसका फल भी इतना नहीं गिर रहा, ठीक है। और इसे ढेर सारा फ्रूट लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सारा ही फल में तब्दील हो जाएगा। ये हमारा मिट्ठे का पौधा, इसको फूल तो ढेर सारे लगते हैं मगर फल एक भी नहीं लगता। शायद इसका गमला छोटा है इसलिए। ये हमारे पास छोटा सिट्रस का जो हो, अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि हमारे पास छोटे छोटे माल्टे के पौधे थे। वो ये पौधा है, ये इसके नीचे ढेर सारे लुकाट के पौधे निकल आ चुके हैं, ठीक है। और ये है सूरजमुखी का। अब जो जो ये पौधा बड़ा हो रहा है सूरजमुखी का, ये सूरज की तरफ जो है इसका रुख होता जा रहा है। ये देखें, पहले इसका रुख था इस तरफ, अब है उस तरफ। क्यों? सूरज वहाँ से निकलता है और उस जगह पे ग्रो होता है। ये सूरजमुखी का फूल। ये अगेन हमारे मिर्चें हैं क्यारी में, ठीक है। ये अभी 2 पौधे मैंने नए लगाए हैं अभी आज ही के दिन, ये और ये, क्योंकि यहाँ से जो बड़े पौधे थे वो गिलहरियों ने कुतर दिए हैं। और उसके अलावा ये हमारे छोटे से पौधे हैं, इसको अभी से ही फूल लगने लग चुके हैं। ये हमारा शतूत का पौधा, जिसको शतूत लगते हैं मगर उसमें से बनता नहीं है। अभी एक बना था कल, वो मैंने खा लिया, और अब एक ये है। ये हमारा माशाल्लाह लीमू का पौधा, जिसको ढेर सारे अभी फूल खिले थे मगर वो सारे ही झड़ गए, क्योंकि बारिश और तूफ़ान 2 दिन बहुत आया, ठीक है। तो एक लीमू जो था हमारा लगा हुआ था वो लगा रहा है, ठीक है। और ये हमारा मिर्च का पौधा, ये इस पॉलीस्टाइरीन में लगा और अब आके अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, और इसको अब कलियाँ भी लगने लग चुकी। और आखिर में हमारे पास आ जाता है ये सुहांजने का पौधा, जो कि अब काफ़ी लेट अपनी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट करता है सर्दियां ख़त्म होने के बाद। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, और दोस्तों ये है वो हमारी पर्दा बेल, जिसका मैं आपको बता रहा था। ये इधर गमले में लगी हुई है, गमला नीचे से खुल गया हुआ है और अब बाल्टी में इसकी जड़ें जा चुकी हैं। इसमें डीट बूटी भी लगी हुई है, और इसमें मैंने थोड़े दिन पहले उसके बीज डाले थे बटरफ्लाई पी के, और आई थिंक वो भी अब जर्मिनेशन के करीब होंगे। ये बटरफ्लाई पी के हमारे पौधे छोटे, ये अभी शिफ्ट करूँगा, इनकी वीडियोज़ में जल्दी आ जाएगी। ये कैक्टस है हमारे पास, और ये भी एक कैक्टस है। ये हमारे पास आम के सफ़ेद चौंसे के पौधे हैं, जो कि तकरीबन 2-2.5 साल से अंदर ही पड़े हुए हैं। इसको मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि इसकी ग्रोथ होती है और ख़त्म होने लगती है, इसलिए इसको अंदर ही शेड में ही पड़ा रहने दिया मैंने। और वो है हमारा फाइकस बोनसाई। ये देखें,
इसके साथ वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है। और आखिर में दोस्तों हमारे पास ये घास आ जाती है, जो कि हमने एक स्लैब लेके उसे उल्टा करके मट्टी भर के कंपोस्ट मिक्स करके घास की हमने छोटे छोटे पैच रख दिए थे। और अब ये हर साल गर्मियों में निकल आती है और सर्दियों में मर जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा गार्डन छोटा सा, ठीक है, छत पे जो भी बनाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।